दुर्योधन और अर्जुन, हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था, दोनों एक ही गुरु के चले। उनके गुरु में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है, गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु में कोई अंतर नहीं, पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस औसलातुर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया। एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति, और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब हैं? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा, तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना, तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है। और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देता है। और समय आने पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता है, तब शिव अपना भंडारा देता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा
शुक्रिया है। मेरा शिव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था, बड़ी छोटी सी। उसकी मां उसका हाथ पकड़ती बाल्यावस्था में। अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में, और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा मां का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रहा है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई, और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हटती चली गई। अवंतिका नाथ आराम से बैठे। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पे चढ़ जाते। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन मां छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है, दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो, और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र दरभंगा बिहार का निवासी हूँ। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूँ। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया, और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ तो छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जा रहा, पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं।
फिर हम वापिस परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना, बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी के यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला माल काशी वाले रे। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले रे, कर दिया माला माल सीहोर वाले रे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया। भंडार काशी वाले रे। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल चपरा महारानी का भरती, बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है महाराज, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई और फिर नंबर आया 5वें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है, फिर स्मरण। अब वो निकले नहीं, क्या करें? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहां के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता वो। अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है।
अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा चले गया होगा उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही भज पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही भज पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया, एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा है। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगतजननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां कालरात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं है। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी मां से कहती है, मां मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है मां कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए, पर मां कोई कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कर रही है। सावित्री ने कहा अपनी मां से, कोई कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है, एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते क्षिप्रा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। क्षिप्रा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खा किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहाँ आवाज जाए वहाँ बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर के आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्मरण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो, बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं है। तो ये सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये
जलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं डमरू वाले भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं समो बाबा ने हमको चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया सब बातों से मिलना सिखाया हम तो सीना ताने के चलते हैं हम तो सीना ताने के चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं
दोनों हाथों से। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा हमारा साथी गाए, बाबा हमारा साथी गाए, बन के हमारा नाती गाए, बन के हमारा नाती गाए। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे आर चलते पार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है, बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले जाए, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया, मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से ये कथा सुनने को मिली। पूर्व का प्रारंभ, पूर्व
नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी एक पत्र अच्छा। मेरा नाम सलोनी करलीन कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आए हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो। पीछे से आ जाओ, उधर से जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ, घूम के इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी करनीत कुमार सोनी, झालोद गुजरात से है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहां पर आई तथा यहां से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहां का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था, केवल 6 महीना मुझे दिया गया था। 6 महीने का समय दिया गया, पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था, 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी करनीत कुमार सोनी, झालोद गुजरात से हैं। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही। और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और
डॉक्टरों के अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आ रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी, मां चीख पड़ी, मां की आंख में से आंसू बहने लगा, मां के नेत्रों में से जल बह रहा है, मां के नैनों में से जल निकल रहा, चीख बेटी सावित्री 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 करती करती सावित्री 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 करती करती चीख रो। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा करती है वो, तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। तुम केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है, आपके लिए चलकर। आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाला। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा, किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है, तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाए। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा है, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा, तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला। कितना सुंदर कहते, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की अविरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होगा।
अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा हो, सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलो। नहीं, कसम असम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते, तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी सत्य उत्तर देना। जैसे ही कोई तुमसे, तुम खड़े हो, मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े होकर चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी, ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती हो, और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और तुम्हारा ध्यान गया कुबेर भंडारी पर। और मान लो तुम खड़े थे बैजनाथ जी में, तुम खड़े थे सोमनाथ जी में, तुम खड़े थे केदारनाथ जी में, और वहां जमकर चिल्ला दिया बोल महाकाल राजा की जय, तुम समझ जाओगे तुरंत उज्जैन से आया है, इंदौर का रहने वाला है, महाकाल के पास का है, जरूर पक्का कि महाकाल का भगत है। बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे? मतलब तुम्हारी पहचान, तुम कैसे पहचान हो रही है? तुम्हारी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, राम सिंह, कमला, विमला, इससे पहचान नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कुबेरेश्वर बाबा के हो गए, महाकाल बोले उज्जैनी नरेश के हो गए। ये कौन सी कंपनी का माल है? तुरंत पहचान में आ जाता है, तुरंत। कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते, लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र लाकर तुरंत कर देखो आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया, इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है, ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भजता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में लगा, किस पहचान। हम तो कई बार पहचान जाते हैं, कई कथाओं में जब हरियाणा की जीजियां मिलती हैं तो वो चिल्ला के जम के बोले के नहीं सुन रहा रे महाराज, हम समझ जाते हरियाणा की है पक्का। उत्तर प्रदेश वाले अलग पहचान में जाते हैं, अनिल जी तुरंत पहचान में जाते उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग पहचान में आ जाता है, राजस्थान का मारवाड़ी अलग पहचान में आ जाता है, दिल्ली का अलग पहचान में आ जाता है, हर जगह का, गुजरात का अलग पहचान में आ जाएगा। उसकी वाणी, उसका बोलने का तरीका, उसका भजन का तरीका, उसका स्मरण का तरीका और भगवान को रिझाने का तरीका बता देता है कि इसके दिल में शिव कितना कितना समाया हुआ है, इस शंकर को कितना भजता है, बता। हम 3 दिन से, एक महाराज जी बैठे हैं पीछे, महाराज जी प्रणाम नमन, हम 3 दिन से आपको देख रहे हैं। जब बाबा की आरती करने के लिए हम शाम को आते हैं तो आपको देखते हैं, आप एक टक लगे शंकर भगवान को भजते रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी शिव भक्ति को, आपको प्रणाम दंडवत करते हैं शिव को। और हमने देखा कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपनी मंत्रमाला, अपना स्मरण। हम जितनी देर, सबको लगता है महाराज जी अपने कमरे में हैं, कोई तो देखते नहीं है, तुम्हें क्या बताएं, महाराज जी तुम्हें देखते रहते हैं। हम ये चिंता ना करें कि ना देख पाते हैं, देखते महाराज जी। तो हम आपको दंडवत करते महाराज जी, आपकी भक्ति को, आपका 3 दिवस से हम दर्शन कर रहे हैं, आप बहुत भाव से शिव को रिझा रहे हैं, बहुत। और कहीं योग संजोग होगा पूर्व का, तो बाबा ने आपको ये अविरल भक्ति दी है और शिव तत्व दिया है।
बड़े प्रेम से हम बाबा की ये विरल भक्ति को नमन करते हैं। आपको प्रणाम विराजी। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई भक्त पूर्व का क्रम होगा महाराज, आज का नहीं। अगर पहचान हो शिव तत्व से, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, पहचान में आ गए ये कहीं ना कहीं कुबेरेश्वर बाबा का परम भक्त है, शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कोई उपासक, कोई किसकी सामर्थ्यता है। जब तक इंदौर भोपाल हाईवे के मध्य में ये कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, बाबा अंदर से अगर इशारा नहीं करता है तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता। वो अंदर से इशारा करता है तब प्रवेश हो। नहीं तो कई इंदौर के, कई उज्जैन के, कई भोपाल के, कई लोग ऐसे हैं गाड़ी उठाई चले गए, बाबा के धाम तक नहीं रुक पाते। कई लोग ऐसे हैं नहीं अंदर तक आ पाते। सोचा उज्जैन चलेंगे, महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहीं से कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, मालूम पड़े सब जगह हो जाए, बाबा के धाम तक पहुंच, क्योंकि बुलाएगा कुबेरेश्वर बाबा। तुम्हारी झोली को 3 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा, तो अंदर खींच कर बुलाएगा, नहीं तो बुलाता ही। एक बेटी अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, माता का नाम कुमारीबाई निषाद। मोबाइल नंबर यह है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उसके भी आगे से। माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो बेटी ने निर्णय लिया था अगर मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल बेटी अपनी चाची के साथ में, काकी के साथ पैदल चलकर बाबा के धाम पर। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कुमारी पप्पी निषाद, अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं। और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो, वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था, जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया, अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर पैदल चलती यहां तक पहुंची। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूं, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूं, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। शिव कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई दुख ना करिए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। 1100 किलोमीटर के पैदल सफर कर
45 किलोमीटर रोज चलती थी अपनी काकी के साथ। एक बार जोर मम्मी को देना। आपकी काकी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपने भतीजी का साथ दिया और 1100 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। उसे विनय करो, उसे प्रार्थना करो, उससे निवेदन स्वीकार स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलता है। तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो, वो तुम्हें 108 बार नहीं लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जाए, मेरा बेटा आया, खाली ना रह जाए, मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जाए, मेरा बेटा आया था, खाली ना रह जाए। बार बार स्मरण करता है, आपको याद करता है, आपको हर पल हर घड़ी स्मरण करता रहता है, हर पल आपको याद करता रहता है। एयरपोर्ट कौन कौन गया? जम के बोलो जरा। गए हो? ठीक है। फ्लाइट में बैठे हो? हाँ। अभी नहीं बैठे होगे तो कुबेर भंडारी तुमको बिठाए। एक बार तुम अंदर पहुंच गए, सामान चेक हो गया, सील ठप्पा लग गया, उसके बाद तुम अगर कहीं खो गए तो जवाबदारी वो एयरपोर्ट वालों की है। वो तुम्हें बाथरूम में भी ढूंढेगा कि कमलेश कहाँ गया, राम सिंह कहाँ गया, विमला कहाँ गई, आवाज लगाएंगे। ये नंबर की फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़ी है। ओ कमलेश, जहां कोई भी हो, गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, गेट नंबर 1 से प्रवेश। सब देख रहे काय। बस जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सील ठप्पा लगा तुम्हारे टिकट पर और तुम्हें ढूंढा जाता है, उसी तरह एक बार तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, अब शंकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहां? शिव तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे जाने दो, एक कथा बड़ी सुंदर है, ये तो सावित्री की कथा चल रही है, एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में 2 दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे, बावरे मतलब पगले, और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। 2 दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए, महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही।
सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे, बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी, भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पांव में छाले अलग आ गए, पैदल चलते 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 यहां तक पहुंचाऊं और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा, ऊपर से वो जल का पात्र, अंदर नहीं जानते, अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं, अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करना। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा, ओ महाकाल राजा मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा है एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल चल चल, खून निकल रहा है। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाना। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई, उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे, मेरा बाबा मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा, नहाएगा, फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाए। पुकारता रहा। अब देखो जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की दो टहनी पर, और ये अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई? देवाधिदेव महादेव को। वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और बेचारी बहुत सारी चीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है। कहां? खूब सब टाइम आई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के, देखो कमलेश कहां। बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करें। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा, पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां छिपरा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता है। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का, एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के
अच्छी करो मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे करो मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं, वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन श्रवण करें, उनका साथ होता है। धन्यवाद दीजिएगा। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, मां की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने को लोग कहते महाराज ये कि कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होती है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढो, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढो। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता
ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से, बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं। मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है? मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से हटना, हट, दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले, जब मेरे पास आई है क्यों इन चक्कर में पड़ी है? तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए। अब अड़ोसी पड़ोसी इधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका दिया। फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा, ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में? फिर सोचा कहाँ लेके जाऊं, नहीं उठूं। शंकर बहुत परीक्षा लेता है मेरा बाबा। सब मंदिरों में शंकर जी हालाजूर बैठे, जाते सी पानी चढ़ा, यहाँ उल्टा, पहले ढूंढो फिर पानी लाओ, पहले ढूंढो। और मुझे जरूरी काम भोला, और ढूंढा देश तमाम भोला, सब तो हाँ मिलेगा काम, और एक जरूरी काम भोला। ढूंढ, फिर ढूंढने के बाद बैठे और दिल लगाकर रखा, पूजन किया, अर्चना करी, और इतनी देर में दिया लगा के रखा था और हवा चली, फिर वो दिए को बचा दिया भगवान। शिव पुराण बड़ा सुंदर कहती है, मंदिर में गए हो ना, एक बार दिया लगा दिया ना, बत्ती में दीप लग गया ना, और उसके बाद तुम अर्चना करने बैठ गए ना, फिर वो दिया अगर मान लो तुम्हारी भक्ति में बार बार हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है, खुले में बैठे हो ना, घर में होते तो ढक लेते, और खुले में बैठे हो तो वो स्वीकार कर लेता है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी, वो स्वीकार कर लेता, उसको स्वीकार। पुकारा, पुकारा, आवाज लगाई, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीरे बहाए, रोती है अखियाँ नीरे बहाए। कैसे समझाए वो कहाँ हो भोले बाबा, ओ टकाने आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से स्मरण करिए, निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनती करें, निवेदन करें, बाबा से विनती करें। जहाँ भी जिसको जगह मिले बड़े प्रेम से अपना स्थान ग्रहण कर कर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिएगा। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के लोग शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आते हैं, आपको वही प्रार्थना कुबेरेश्वर बाबा की इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ऑनलाइन करने का मौका मिला है। और बाबा की धरा से सब साथ में बोलिए, जिसको आता है वो दोहराए।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। हमारे परिवार लखनऊ से जो कि पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे एवं व्यासपीठ का पूजन करेंगे। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई में, जिन्होंने देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा था, आनंद में करा था। श्री दया सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, जो कि सुंदर व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री चंदन सोनी जी भी इंदौर से हम सभी भक्तों के बीच में पधारे हैं, एवं मंत्री परिवार भी इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं, जो का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देता है। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेर भंडारी की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम की पावन धाम पर जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, जो कि रोज भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त रोज भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और बड़ा ही जो भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जो कि 251 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी धर्मशाला में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब उसी धर्मशाला में सुंदर 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक बड़ा ही गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की नित्य दिन गौ माताओं की सेवा हो सके, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है। और देखिए, एक बड़ा ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, एक बड़े ही सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और देखिए, अभी जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो रोज 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर उपस्थित रहती हैं। और छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी अभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिससे किसी भी भक्त को दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि जो भक्त कंकर शंकर की पावन धारा तक पहुंचते हैं, कंकर शंकर की पावन धारा तक आते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए, सुंदर आप जो 21,000 रुपए की सुंदर शिव राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करते हैं। उससे आपके नाम का भी साल में एक दिन भोजन भंडारा कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर जो सुंदर बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में चलता है। आप भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पहुंचकर पूज्य गुरुदेव के साथ में सेवा में लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही देखिए, इन सभी सुंदर सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम राहुल सुरेश चंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर योग राशि देकर अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया। सुंदर आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता आपने ग्रहण करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हारमेंद्र शर्मा जी बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कुसुम जी पांडे बलिया से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल तुषार जी चौधरी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी मिश्रा राय बरेली से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद।
विजय किरण पाटिल जी की ओर से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि जो बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी वर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। लीना सिंह जी ठाकुर रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र जी भूषण मिश्रा बिहार से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो भी भक्त कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर जब अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, जब अपने मन के भाव बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं, तो देखिए सभी शिव भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं देखिए महादेव पिस पी जाते हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव कुबेर भंडारी की अपने शिव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप इन दोनों में से कोई से भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी ऑनलाइन श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा अपने घरों से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Om Namah Shivaya.
नमः शिवाय।